Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone India Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss top 15 error spotting questions. So guys, कल आप लोगों का SNAP एग्जाम है. आज की वीडियो से हो सकता है आपको कुछ एडवांटेज मिल जाए. वीडियो को पूरा देखना. चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अभी लाइंड अप हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. प्लस हम लोगों का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप अराउंड 7,000 प्लस मेंबर्स का है. इसको आप जरूर ज्वाइन करना. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस ये 15 क्वेश्चन हैं. आप लोग पहले खुद ट्राई करना, फिर मैं आंसर बताऊंगा और कमेंट सेक्शन में बताना कितने आंसर्स आपको आते थे. गाइस पहला क्वेश्चन है, ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास. तो गाइस यहाँ पे ए बी सी डी एंड नो एरर, मतलब ए बी सी डी है. आपको बताना है कौन सा पार्ट में एरर है. ठीक है. और अगर नो एरर हो तो डी. गाइस यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है. प्रॉब्लम है बी में. ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रेज मैनी प्रॉब्लम्स. यहाँ रोज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेज्ड. ठीक है. तो ये आपका इस वजह से बी में एरर है. ठीक है, ये चीज है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली. गाइस यहाँ पे क्या एरर है. ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स. तो गैस साफ साफ दिख रहा है, इजी है. बॉर्न नहीं होगा, BORN होगा, तो ए में एरर है. तो गैस कुछ तीन चार काफी इजी होंगे, आ जाते हैं कभी कभी. ठीक है एग्जाम में. यहाँ पे बॉर्न होगा, इसलिए ए में एरर है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एक्सपेक्ट्स. गैस यहाँ पे किसमें एरर है. अच्छे से गैस सेंटेंस को पढ़ना. ठीक है. मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रीडिंग हैबिट से क्लियर हो जाएंगे. द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950. फाउंड क्या होता है, फाउंडेड. ठीक है. द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950. ठीक है. तो हर एक सेंटेंस को प्रॉपर देखो क्या गलती हो सकती है. आपने अगर ग्रामर रूल्स पढ़े होंगे उससे भी, बट कई जगह कई बार क्या होता है बिना रूल्स पढ़े भी आप समझ जाते हो पढ़ के कि कहाँ गलती है. ठीक है. तो ही वॉज फाउंडेड, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950. तो इसमें बी में एरर है. फोर्थ वाला, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज. पॉज करके बताओ कमेंट में, चेक करो कौन से में एरर लग रही है. आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. यहाँ पे गाइस कंप्लेंट नहीं होगा, कंप्लेंट होगा. आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, है ना. इसका आंसर आ गया ए. आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव. नो एरर. क्या होगा, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव. गाइस यहाँ पे जो इफेक्ट है, यहाँ पे EFFECT होगा, वो आपका नाउन होता है. परमानेंट इफेक्ट ये अभी आपका वर्ब है, गलत है. यहाँ पे EFFECT होना चाहिए. ठीक है, एक बार पढ़ लेना होमोनिम्स अगर डाउट है तो. ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी में एरर है. आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ढंग से पढ़ना. आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर. अब कैसे को लूज डबल ओ नहीं होगा, ये तो अलग होता है मीनिंग इसका. ठीक है, LOSE होगा. ठीक है, तो यहाँ पे गलती, यहाँ पे लूज मतलब तो ढीला होता है, ये नहीं होगा ना. यहाँ पे काफी लोग देख वो कर देते हैं, मिस कर देते हैं इसको. तो यहाँ पे बी में एरर है. ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज. इसका क्या होगा, ट्राई करो. ही लाइड ऑन द ग्रास एंजॉइंग द कूल ब्रीज. यहाँ पे आ जाएगा ही लाइड नहीं होगा गाइस, ही ले ऑन द ग्रास. ही ले ऑन द ग्रास एंजॉइंग द कूल ब्रीज. तो ए आंसर आ गया इसका. ठीक है. During the rainy season, many rivers overflew their banks and caused great difficulty. During the rainy season, many rivers overflew their banks and caused, यहाँ पे caused है, तो यहाँ पे overflew की जगह क्या होगा, overflowed होगा. overflowed. ठीक है. Many rivers overflowed their banks. तो आंसर आएगा बी. बी में एरर है, एट्थ वाले में. नाइन्थ वाला क्या होगा, he lay his luggage aside and lay down to rest for a while. यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे he lay नहीं, he laid his luggage aside and lay down to rest for a while. he laid down, he laid his luggage, sorry, he laid his luggage aside, ये होगा. इसका भी आंसर आएगा ए में एरर है. ले नहीं, लेड होगा. ठीक है. when calamity fell the village they faced it bravely. when calamity fell the village, fell नहीं होगा, befell होगा. befell, befell मतलब happen. ठीक है, टू हैपन.
तो यहाँ पे बी फेल होगा, फेल क्या होता है, फिर कुछ मतलब नहीं इसका। यहाँ पे आंसर आएगा ए। द assassin was convicted and ordered to be hung। यहाँ पे एरर क्या है कि द assassin was convicted and ordered to be hung नहीं to be hanged होगा, ठीक है। यहाँ पे hung नहीं होगा, यहाँ पे होगा hanged, ठीक है। तो गलत है ये, तो आंसर आएगा सी। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, कौन से में एरर लग रही है गाइस? देखो रिटर्न ऑलरेडी बैक है, तो रिटर्न बैक थोड़ी होता है कुछ, यहाँ पे बैक नहीं आएगा, सिर्फ रिटर्न आएगा। रिटर्न बिफोर, रिटर्न मतलब भी होता है वापस आना, तो रिटर्न बैक एक्चुअली में नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज को। इसका आंसर आएगा सी। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it। क्या होगा एरर? He refused to agree it क्या होता है? He refused to accept it ना। कंपनी ने उसको पर्स ऑफर किया, एग्री थोड़ी होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, है ना। इजी है तो सी। The timid creature was driven into a narrow lane where it was slewed by the kidnapper। ठीक है, it was slewed by the kidnapper, because ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे वो है जो स्ल्यूड होता है ना, स्ले का जो फॉर्म होता है वो बेसिकली स्ल्यूड नहीं होगा, स्लेन होगा। ही वाज स्लेन बाय द किडनैपर, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्लेन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो स्ले की जगह स्ल्यूड यहाँ पे रॉन्ग है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका आंसर आएगा सी। एक बार अपने चेक करना है V3 फॉर्म वर्ब। Being implicated in murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases। गैस कॉन्क्लूसिवली ऑलरेडी होता है, कोई चीज एंड में आ रही है, किसी चीज का वो हो रहा है एंड, अब उसके साथ सस्पेक्टेड नहीं आएगा। एक तरह आप कॉन्क्लूसिवली बोल रहे हो तो सस्पेक्टेड बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट वाली चीज आ गई, किसी डाउट को एंड करना बोलते हैं कंक्लूजन। तो ये दोनों चीजें साथ में नहीं रहती है एक्चुअली, ठीक है। इस वजह से आंसर आपका बी होगा इसका। तो गाइस देखो काफी लोगों को एरर्स पढ़ने में दिक्कत आती है, और ये काफी अनसैचुरेटेड टॉपिक है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तब करो जब आपने ग्रामर के बहुत अच्छे से रूल्स कर लिए, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट आपने अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो कभी कभी आपका बिना ग्रामर लगाए आपके आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि आप कल एग्जाम में जितना कर पा रहे हो करो, बट अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक है एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस का। बाकी इट इज ऑल अबाउट रीडिंग। बट आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी करो तो मैं बोलूंगा आपको कि आप सारे टॉपिक्स को ढंग से पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। अगर आपको रूल सारे पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। अगेन इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो गैस ये 15 क्वेश्चन कवर हो गए, आई गेस अच्छा लगा होगा वीडियो आप लोगों को। तो गैस अब कल के बाद से सीमैट सीईटी एसआरसीसी एंड सीयूटी में लग जाएंगे। एंड गैस बहुत ही अच्छा चांस है टेस्ट में जाने का, क्योंकि इसी बार ऐसा है कि टेस्ट आपका सीयूटी से ले रहा है फॉर एचआरएम एंड ओडीसीएल। अगले साल से कैट लेगा, और आपको पता है कैट में कितना अजीब था पेपर। तो जो लोग वाकई एचआरएम एंड ओडीसीएल के लिए कर रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल अच्छे से सीयूटी देना चाहिए, क्योंकि सीयूटी पेपर ईजी आता है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप इस टाइम पे। बाकी हम लोग ये पैक्स हैं गाइस, सीमैट एसआरसीसी सीयूटी का कॉम्बो एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है गाइस। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, कंप्लीट कोर्स है विद मॉक्स जीडीपी एवरीथिंग, सब कुछ कवर्ड है इसमें। इट्स ओनली फॉर 5500। इसी तरह हम लोग का कंप्लीट ऑल इन वन कॉम्बो है, जहाँ सीमैट सीईटी एसआरसीसी सब कुछ कवर्ड है, चारों चीजें। सीमैट के 10 मॉक्स, सीईटी के 18 मॉक्स, एसआरसीसी के 6 मॉक्स, सीयूटी के 10 मॉक्स, सब कुछ मिला के विद जीडीपी 6500 होंगे। तो आप देख सकते हो ये। बाकी हम लोग रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये नंबर यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करना, कोई डाउट है तो, ठीक है। बाकी mockzone.in/snap में जा सकते हो। अगर आपको मिनी पैक चाहिए मॉक्स का तो 5 मॉक्स है। वैसे आप कल एग्जाम है तो जनरली रिवाइज करो, मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। रिवीजन नहीं फोकस करो ज्यादा तो अच्छा है आपके लिए। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।